आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शासन करना और शासन चलाना ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि आज का ही खबर है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की एक ट्रेन को बलूच लोगों ने हाईजैक कर लिया है। अब तक आप ये सुनते थे कि प्लेन की हाईजैक होती थी, लेकिन आज के दिन में ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। मतलब ट्रेन को अपने कब्जों में बलूच के कुछ सैनिकों ने या कुछ लोगों ने ले लिया है। उनका कहना क्यों ले लिया है, तो इसलिए ले लिए हैं कि बलूच में और पाकिस्तान से काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रहा है। बलूच के लोग बोल रहे हैं कि आप हमें पाकिस्तान से अलग कर दो, हमें आज़ाद कर दो। इसलिए कि पाकिस्तान जो है बलूच लोगों पे बहुत ज़्यादा शासन कर रहा था लोगों के ऊपर। सिर्फ सरकार तो शासन कर रही थी, अलग बात है, लेकिन लोगों के ऊपर जब शासन आप करिएगा तो लोग उतावले हो जाते हैं और लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो यही मांग थी बलूच लोगों की कि आप हमें आज़ाद कर दो, आप हमें अकेले छोड़ दो, हम अकेले रह लेंगे, अकेले जी लेंगे। ये बातें पाकिस्तान नहीं मानता था। जब भी वो लोग इस बात को उठाते थे उस समय पाकिस्तान धावा बोल देता था, उनको दबाता था, उनके बहन बेटियों के साथ कुछ न कुछ गलत व्यवहार करता था। ये बलूच देखते देखते परेशान हो गए। अब आज के समय में ये स्थिति चल रहा है कि पाकिस्तान की नियति कमज़ोर और स्थिति चल रही है आर्थिक रूप से, और देश की आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की बातों को न सुना अनसुना कर देना, और मंदी के में भी बहुत दिनों से पाकिस्तान जूझ रहा है। इसी समय पे बलूच लोगों ने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक ट्रेन को अपने में कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया है, और वो बोल रहे हैं कि आप अब हमारी आप बात मानो। लेकिन उनके पास मानवता है, उन्होंने बच्चों और औरतों को छोड़ दिया है और बाकी लोगों को अब तक उन्होंने कब्जा में लिया है। आगे क्या नहीं हो जाता है ये भी हम अपडेट होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ इससे हमें यही सीख मिलती है कि आप अगर अपने देश, अपने राज्य, अपने घर को चाहते हैं ज़्यादा दिन तक जोड़ करके रखें, तो हमें शासन में रहना चाहिए, शासन करना नहीं चाहिए। शासन करना जैसे कि किसी को ज़्यादा मानना, किसी को कम मानना, और लोगों उसके साथ भेदभाव करना, और कुछ घर के परिवार के सदस्यों से भेदभाव नहीं करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शासन करना। शासन में रहिए, आप घर के मुखिया हैं, लोग आपके मान सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, और आप बेहतर करिए, सबके लिए सुनिए, सबकी बातें सुनिए, प्लानिंग करिए डोर टू डोर की इस साल या 5 साल में हम लोग की प्लानिंग क्या है। तो इससे क्या है, घर हो, परिवार हो, राज्य हो, देश हो, आगे बढ़ता है। अब आप सोचिएगा कि नहीं, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, इस देश का मुख्यमंत्री हैं, मैं जो चाहूँगा वो होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ दिन हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। जैसे कि आपके सामने कांग्रेस भी शासन में रहते रहते शासन करने लगी थी, नतीजा आप सबके सामने है। तो इसीलिए शासन में रहिए, लेकिन शासन कीजिए मत। चंद्रगुप्त ने भी ये बात बताई थी, जो आंखों के सामने हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे आज हमें यही सीख मिला कि हम जब भी जहाँ हैं, अगर पोस्ट मिल गया, पद मिल गया, तो हमें उस पर बने रहना है, लोगों को फिर बनवाने नहीं रहना है, बनाते देने नहीं रहना है। तो अब लेते हैं विदा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर बातें समझ में आ गई होगी। आपके जो भी सपने हो सब पूरे हो। अब मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमेशा कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जो आपको देश की क्षति पहुंचाता हो। आपका घर, आपका परिवार, आपका राज्य और आपका देश सब एक है।